नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने हाथ में लक्ष्मी योग को किस प्रकार से देख सकते हैं। यदि ये 3 प्रमाणित चिन्ह जिनका मैं इस हस्तरेखा में आपको प्रयोग बता रहा हूँ आपके हाथ के अंदर बने हैं, तो आज किसी भी स्थिति में आप चाहे हों, परंतु आने वाले समय में ये आपको लक्ष्मी योग प्राप्त होगा। आपको धन की बहुत अच्छे स्तर की प्राप्ति होगी। सबसे पहले इसमें जान लीजिए कि आपका बृहस्पति पर्वत का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस बृहस्पति पर्वत पर यदि आपको कोई भी बेहतरीन सा ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज यदि आपके पास है, तो निश्चित रूप से यह स्वतंत्र त्रिभुज आपके जीवन में लक्ष्मी योग का प्रतीक प्रथम नंबर का हो गया। यानी ये अगर आपके पास है तो अच्छी संतान मिल जाएगी, आपको अच्छा धन मिल जाएगा, आपको अपनी पत्नी का सहयोग मिल जाएगा, आपके जीवन में अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त हो जाएंगी। यहीं पर यदि ये नहीं है और आपको चतुर्भुज बनाती हुई कई रेखाएं, ऐसा भी हो सकता है कि 2 चतुर्भुज बन जाए, 3 चतुर्भुज बन जाए, आपस में जो रेखाएं गुजरें, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा, भले ही ये बाहर निकल जाए, लेकिन यदि स्वतंत्र रूप में चतुर्भुज होगा तो बहुत ही बढ़िया। और इस तरह भी पूरा ही फल देता है। आपके जीवन के अंदर कई वाहन बनाएगा, आपके धन की उन्नति बहुत ऊंची होंगी, आपके पास धन के बहुत सारे साधन बनेंगे, संतान सुख, पत्नी सुख, सहयोग, उन्नति के कारक सभी पर चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। तीसरा चिन्ह, यदि यहाँ पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह मिल जाता है, यानी ये भी अपने आप में बहुत बेहतरीन चिन्ह होता है। यानी ये भी एक अपने आप में प्रमाणिक चिन्ह होता है जो आपके बृहस्पति के कारकों में आपको उच्च स्तर का लाभ दिलाते हैं। चौथा चिन्ह, यदि आपके इसी बृहस्पति पर्वत के ऊपर यदि बना हुआ है बहुत सारी खड़ी रेखाएं, तो इस खड़ी रेखाओं को भी आप किसी प्रकार से कम ना आंकें। यानी अगर ये लगातार स्वतंत्र रूप से स्वच्छ हैं और शानदार तरीके से खड़ी हैं, तो ये भी एक बहुत उत्तम आपको योग दिखाई देगा। और एक यहाँ पर योग होता है, वो होता है आपका एक्स का चिन्ह। यानी ये भी अपने आप में जो स्टार का चिन्ह है, चाहे तो वो आपके यहाँ स्टार बन जाए और चाहे यहाँ पर एक्स का चिन्ह मिल जाए, नक्षत्र बन जाए तब भी और जगह अच्छा नहीं माना जाता। और यहाँ आपके कुल मिलाकर नक्षत्र बने, ट्रायंगल बने, किसी तरीके से यदि बनता है तो वह भी आपके लिए बहुत ही सुंदर एक इशारा होता है कि आप अपने जीवन के अंतर्गत बिल्कुल लक्ष्मी योग के एक प्रमाणिक चिन्ह ये हो गया। दूसरा, आपके पास में और इसमें बढ़ोतरी लक्ष्मी में, और वो चिन्ह है आपका यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा। आपकी भाग्य रेखा मान लिया यहाँ से चली और जाकर सीधा, जब तक इसका शनि पर्वत से संबंध ऊपर तक पहुँचनी चाहिए, शनि पर्वत से संबंध बनना चाहिए। जितना ये मध्य में होगा, यानी आपके पर्व जो है उंगली के मध्य होगा, उतना और ज़्यादा ये अच्छा होगा। ये अपने आप में ज़्यादा प्रमाणिकता भरेगा यदि आपके ये मध्य तक पहुंचेगा। इसके साइड में यदि 2 सहायक रेखा भी है तो इसमें और धन की वृद्धि, ये लगातार धन की वृद्धि का प्रतीक। इसमें से यदि मान लिया त्रिशूल का चिन्ह बन जाए, इसमें से मान लिया वाई का आपका बन जाए, विष्णु चिन्ह बन जाए, तो ये एक अपने आप में हुआ मेहनत की और मेहनत के बाद अच्छे ग्रेड का धन। यानी ये भी एक अपने आप में लक्ष्मी योग का प्रमाणिक चिन्ह हुआ। परंतु कई बार बहुत सारे लोगों को अपने हाथ के अंदर दिखाई देगा, एक यहाँ से आयु रेखा के पास से आपको एक रेखा निकलेगी और जो आपकी भाग्य रेखा को काटती हुई और सीधा सीधा बुध पर्वत पे संबंध। ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ से शाखा निकल रही है और वो केवल अगर मध्य में से निकलकर मध्य तक ही पहुँची है तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो ट्रायंगल है आपके पास, ये जो त्रिभुज है आपके पास, ये त्रिभुज जब फलित होता है, मैं बहुत प्रामाणिकता से समझाता हूँ, ये त्रिभुज जब फलित होता है, देखिए इसकी एक शाखा भाग्य रेखा को पहुँच गई, यानी भाग्य बनेगा। इसकी दूसरी शाखा आपकी आयु रेखा से निकली या अंदर से निकले, मैंने अपनी मेहनत से और क्या बनाया, धन बनाया। किस चीज़ से, ज्ञान से। तो इसका संबंध यदि ऊपर तक पर्वत तक नहीं पहुँचेगा, बुद्ध पर्वत तक नहीं पहुँचेगा, तो इसकी प्रामाणिकता अधूरी रह जाती है। तो ये अपने आप में एक त्रिभुज यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा
और तीसरे जो चिन्ह मैंने वहाँ पर आपको बताए थे, बृहस्पति पर्वत के ऊपर जो ट्रायंगल बताया, आपको चतुर्भुज बताया, आपको यहाँ पर एक्स क्या नक्षत्र का चिन्ह बताया, और साथ ही साथ यहाँ पर भी अगर अन्य रेखाएं और भी खड़ी हैं आपके पास में बुध पर्वत पर, यदि वो रेखा नहीं भी पहुँच पाई है और यहाँ पर बैलेंस के साथ बुध रेखाएं खड़ी हैं, तो वह भी बहुत ज़्यादा अच्छे धन के संग्रह बनाएंगे। यानी ये होता है पूरा लक्ष्मी योग। अगर प्रमाणिक लक्ष्मी योग की बात करते हैं तो प्रमाणिक लक्ष्मी योग यही होता है। आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।